नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय आज़ाद गौतम। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं और इसको बिल्कुल शुरुआत से लेके लास्ट तक देखिए। यह आपकी अंग्रेज़ी की अंडरस्टैंडिंग में, बोलने में, हर टाइप की अंग्रेज़ी में आपकी मदद करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई भी किसी भी चीज़ का शौक़ है या कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का शौकीन है। जैसे मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, वह मिठाइयों का शौकीन था, तुम फुटबॉल के शौकीन हो। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेज़ी बनाते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आवश्यकता के अनुसार इज, आर, एम, वोज, वर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट का शौकीन है या उसे क्रिकेट का शौक है। तो सब्जेक्ट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। कुछ भी बनाइए, ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ही इज फॉन्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स, ही इज फॉन्ड ऑफ मूवीज। तो किसी प्रकार से आप बना सकते, एक ही बात है। अगर हम उसे कहें उसे क्रिकेट का शौक है या वह क्रिकेट का शौकीन है। अब उसे की इंग्लिश होती है हिम। टेबल मैंने आपको समझाई थी, ही इज हिम। तो हम हिम को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसे आने पर भी हम ही को सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर बात पास्ट की होती तो वॉज आ जाता, वह क्रिकेट का शौकीन था या उसे क्रिकेट का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब मैं इसको बार बार वह क्रिकेट का शौकीन था या उसे क्रिकेट का शौक है, अगर कोई भी सेंटेंस लिखूं मैं इनमें से समझ जाना कि सेम ही बात है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ हो है तो आर। यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, इट मीन्स तुम क्रिकेट के शौकीन हो। यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर होता तुम क्रिकेट के शौकीन थे, यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, या तुम्हें क्रिकेट का शौक था, यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर होता मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। पूरी अंग्रेजी में जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाएंगे। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज, आर, एम, नोट, फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्रिकेट के शौकीन नहीं हो, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तुम क्रिकेट के शौकीन नहीं थे, यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अब मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, तो अब हम जब इंटरोगेटिव की बात करेंगे जो क्या से आरंभ होते हैं, एज आई हैव अर्लियर mentioned before you, helping verb is put before the subject। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे डियर फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। इज, आर, एम, वोज, वर सब्जेक्ट। एस का मतलब समझ जाना, सब्जेक्ट, फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट का शौकीन है। इज ही फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। इज ही फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर होता क्या वह क्रिकेट का शौकीन था, वॉज ही फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब दोस्तों, क्या और नहीं वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या और नहीं वाले वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। तो इसमें सबसे पहले
लिखेंगे हम इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इज आर एम, इज आर एम, वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोल्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम क्रिकेट के शौकीन नहीं हो? ऐसे भी हम कह सकते हैं क्या तुम्हें क्रिकेट का शौक नहीं है। तो आर सब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नॉट। आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट के शौकीन नहीं थे? वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? अब इसके बाद दोस्तों एक टाइप आती है दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। तो जब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं। तो अब देखिए दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता के अनुसार इज आर एम, था थे थी के लिए वोज वर, सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्रिकेट के शौकीन क्यों थे? ये वोज वर इज आर एम, ये आवश्यकता के अनुसार आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने इस आपको यूज़ ऑफ वोज में भी करवाया था, ये क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो वाई, यहाँ यू के साथ वर आ जाता, वाई वर यू फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो अब देखिए जो हमारे दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब कुछ सेम हम लेके चलते हैं, परंतु सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट हो जाएगा। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव में हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वोज वर, सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं तुम क्रिकेट के शौकीन क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? इसका मतलब ये है कि तुम क्रिकेट के शौकीन क्यों तुम क्रिकेट के शौकीन क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? इस प्रकार से सेंटेंस एक लेके बहुत सारी प्रैक्टिस कर कीजिए। मुझे मिठाइयों का शौक है, मैं मिठाइयों का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, एम आई फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वाई एम आई फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वाई एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। सब्जेक्ट चेंज करके, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश तो बहुत आसान लैंग्वेज है और इसको मैक्सिमम आप टाइम कीजिए। जो चीज़ आप सीख जाते हैं वही यूज़ कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर इसी स्ट्रक्चर में वर्ब होती है
तो हम उस टाइम इस स्ट्रक्चर की अंग्रेजी ऐसे बनाएंगे। अगर कोई इसमें एक्शन हो, जैसे वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है या वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था, सिस्टम सेम रहता है, पर थोड़ा आपने वर्ड्स का, वर्ब्स का, इनका ध्यान रखना पड़ता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगर इसमें इसी स्ट्रक्चर में अगर शौकीन वाले में वर्ब है तो हमारा ये पैटर्न हो जाएगा, सब्जेक्ट आवश्यकता के अनुसार इज, आर एम, वॉज वर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं आपको कहता हूं वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है या उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ, वर्ब की सिस्टम के साथ आईएनजी हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहता हूं वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था या उसे क्रिकेट खेलने का शौक था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें आपने थोड़ा सा भी क्रैम नहीं करना है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट हो जाता है। जैसे उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं तो ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब इंटरोगेटिव जो क्या वाला है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अगर हम कहें क्या उसे क्रिकेट खेलने का शौक है तो इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने का शौक था, वॉज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या और नहीं वाले में ऐसे हो जाएगा, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। थोड़ा सा भी रट्टा मारने की बात नहीं। अगर जो दूसरी प्रकार का इंटरोगेटिव हो, उसे क्रिकेट खेलने का शौक क्यों है, वाई इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन क्यों नहीं है, तो दूसरी प्रकार का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, वाई इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सेम पैटर्न रहेगा। अफर्मेटिव का सेम होता है, नेगेटिव का सेम होता है, इंटरोगेटिव का सेम होता है। जो क्या वाले वाक्य होते हैं, क्या और नहीं वालों का सेम होता है। जो दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट हो जाता है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। उसे कंप्यूटर चलाने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, इज ही फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, जितने भी हो सके मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाइए, आपकी टंग पे अपने आप आ जाएंगे। और हर चैप्टर की आप यस नो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, कम से कम 50 की दोस्तों, 50 सेंटेंसेस की। जैसे यस नो क्वेश्चन का मैं एक फॉर्मेट लिख रहा हूं, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जैसा आंसर में आपके सेंटेंस का फॉर्मेट बने ना, वैसा ही रूल लगा दो। अब मैं कहता हूं क्या तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन हो, आंसर है हाँ में हाँ
मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। अब हाँ शुरुआत में लगाते हैं, अफर्मेटिव बन गया आई के साथ, यस आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव में दोनों में दो आप इनके आंसर, नो नेगेटिव बन गया नहीं, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है या मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन नहीं हूं। नेगेटिव पैटर्न बन गया तो शुरुआत में नो, फिर अंदर नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों कम से कम ऐसे 50 या 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप, मेरे साथ साथ चलना, 100% अंग्रेजी आएगी, अगर नहीं आएगी तो मैं जिम्मेवार रहूंगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। अगर होता इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यस ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, नो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अपने आप में बहुत सारे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाएंगे, हम जल्दी ही आपके लिए टेंसेस की सीरीज लेके आने वाले हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय।